हेलो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। क्वेश्चन बता रहा है कि साइन ए बराबर है 3/4 को, हमें कॉस ए निकालना है और tan ए निकालना है। क्वेश्चन में गिवन है कि साइन ए 3/4 के बराबर है। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया यहाँ पे ABC, राइट एंगल एट B। ये B पे राइट एंगल बना रहा है, यानी B एंगल इसका 90 डिग्री है। बी का जो अपोजिट साइड है वो होता है हाइपोटेन्यूस, यानी 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो है ये AC, ये हाइपोटेन्यूस होता है। यहाँ पे साइन ए बराबर है 3/4 को, ये क्वेश्चन में गिवन है। साइन किसके बराबर होता है? साइन बराबर होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस को। साइन बराबर होता है, साइन ए जो है ना ये बराबर होगा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे कि परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेन्यूस कौन है। यहाँ पे साइन ए है, मतलब ए एंगल यहाँ पे यूज हुआ है। ये ए एंगल जो है ना, जो इस ए एंगल का सीधे अपोजिट साइड है BC, ये है परपेंडिकुलर। BC है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है AC, ये होता है हाइपोटेन्यूस। AC है हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है BC, AC है हाइपोटेन्यूस है AC। साइन ए बराबर है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूस है AC, और वो साइन ए किसके बराबर गिवन है? 3/4 को, इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे हम लेट करेंगे, BC लेट करेंगे 3K, AC लेट करेंगे 4K। लेट BC इज इक्वल टू 3K एंड AC इज इक्वल टू 4K। AC लेट करेंगे 4K। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये K कहाँ से आ गया। ये जो 3/4 है ना, ये रेशियो है, ये रिड्यूस होके कोई दो नंबर है जो रिड्यूस होके इस वैल्यू तक आ जाते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 3/4 है ना, 3/4, अगर हम इसको ऊपर भी कुछ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी वही मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ऊपर भी मैं इसको 2 मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई, ये कितना बन जाएगा? 3 2 r 6, 4 2 r 8। अब अगर ये 6/8 को मैं रिड्यूस कर दूं, कैंसिल कर दूं 2 से कैंसिलिंग कर दूं, 2 3 r 6, 2 4 r 8, तो ये वापस कितना आएगा? 3/4, यानी जो यहाँ पे नंबर दिया गया ना 3/4, यानी 3/4 जो है ना ये 6/8 भी हो सकता है और फिर रिड्यूस होके ये 3/4 तक आ गया होगा, या कुछ और भी हो सकता है। 3 के साथ यहाँ 3 और 4 को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में 2 रखा, या कोई और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3/4 को अगर हम 5 करेंगे, 6 करेंगे, जो ऊपर करना है मल्टीप्लाई वही नीचे भी करना है। फॉर एग्जांपल हम 3 करेंगे, इसको भी 3 मल्टीप्लाई, इसको भी 3 मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा? 3 3 r 9, 4 3 r 12, कैंसिलिंग करेंगे 3 से, 3 3 r 9, 3 4 r 12। जब ये कैंसिल हो जाएगा 9/12, तो ये वापस क्या आ गया? 3/4, ये वाला नंबर ये वापस आ गया। मतलब ये 3/4 जो है ना ये 9/12 भी हो सकता है और फिर रिड्यूस होके ये 3/4 बन गया होगा, या 3/4 6/8 भी हो सकता है और रिड्यूस होके कैंसिल होके 3/4 बन चुका होगा। इसी तरह ये कुछ और भी हो सकता है, हम 3/4 को कुछ और नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ऊपर भी 4 नीचे भी 4, या ऊपर भी 5 नीचे भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर करना है वो नीचे भी करना है। यानी 3/4 जो है ना ये एक्चुअल नंबर नहीं होता है, एक्चुअल नंबर कुछ और होता है, रिड्यूस होके यहाँ तक आ गया होता है। ये 3 के साथ जो है हम मल्टीप्लाई 2 में रखा है, और यहाँ भी 2, या 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई, या 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई, 3 के साथ 2, 4 के साथ 2 रखा हमने यहाँ पे, 3 के साथ 3, 4 के साथ 3, यानी इस 3 और 4 के साथ कोई नंबर होता है, कोई फैक्टर होता है जो इसको भी मल्टीप्लाई है और इसको भी मल्टीप्लाई है, वही नंबर हम ये K लेते हैं। क्योंकि हम इस तरह तो नहीं बता सकते ना कि 3 रिड्यूस होके किस नंबर से रिड्यूस होके 3/4 बन चुका होगा, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, 6/8 भी हो सकता है, 9/12 भी हो सकता है, फिर रिड्यूस होके 3/4 तक पहुंच गया होगा। अब हम यहाँ पे लेट करते हैं BC को 3K और AC को 4K। BC यहाँ पे BC 3K और AC जो है AC 4K, AC लेट किया हमने 4K।
अब इस ट्रायंगल में हमें दो साइड्स आ गए, ए बी सी ट्रायंगल में, बी सी 3 के, ए सी 4 की। तीसरा साइड ए बी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जो बता रही है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट हाइपोटेन्यूज कौन सा है, 90 का अपोजिट ए सी हाइपोटेन्यूज हुआ, यानी ए सी स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर। बेस कौन है, ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है बी सी स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है 4k, यानी 4k का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर आपको पूरे ए सी साइड को है, सारा ए सी साइड जो है ना 4k है, स्क्वायर पूरे 4k को रखना है। इस तरह नहीं करना है कि आप 4k स्क्वायर लगाएंगे, ये सिर्फ k का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे पूरा साइड है 4k, पूरे साइड को स्क्वायर है, तो पूरे सारे ए 4k को हमें स्क्वायर लगाना है। 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो, ये निकालना है हमें, प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी कितना है 3k का स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट ये स्क्वायर जो है ना ये 4 को भी है और k को भी है। 4 स्क्वायर कितना बन जाएगा, अलग अलग इनको करते हैं। 4 स्क्वायर हो जाएगा 4 × 4 यानी 16, 4 4 are 16। k स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर ही, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 3 3 are 9, k स्क्वायर ही, विच इंप्लाइज दैट 16k स्क्वायर, यहाँ से 9k स्क्वायर प्लस है, इधर लाएंगे इस साइड में तो माइनस 9k स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू के इस साइड में क्या रहा ए बी स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट 16k स्क्वायर से माइनस करेंगे 9k स्क्वायर, तो वहां 7k स्क्वायर रह जाता है। 16k स्क्वायर से 9k स्क्वायर माइनस करेंगे तो वहां रह जाएगा 7k स्क्वायर, इज इक्वल टू के इस साइड में ए बी स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट 7k स्क्वायर, यहां से ये ए बी का जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को हम इस इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो ये यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, इसको अंडर रूट आ जाएगा। स्क्वायर को हमने इस साइड में लाया तो ये बन जाएगा यहाँ से अंडर रूट, यहाँ क्या रह गया ए बी, विच इंप्लाइज दैट अब ये स्क्वायर जो है ना ये 7 जो है ना, 7 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, ये अंडर रूट के नीचे ही रहेगा, अंडर रूट 7। के स्क्वायर, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा के को अब अंडर रूट के नीचे नहीं रखना है क्योंकि इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं। ये जो अंडर रूट 7 स्क्वायर है ना, 7k स्क्वायर, अगर हम इनको अंडर रूट अलग अलग रखेंगे, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट के स्क्वायर, स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, इसका तो ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता है 7, ये अंडर रूट 7 ही रहेगा, और ये के स्क्वायर रूट के बाहर लिखना है, अंडर रूट 7k, वही लिखा मैंने यहाँ पे, अंडर रूट 7k इज इक्वल टू ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया अंडर रूट 7k, ए बी साइड भी आ गया अंडर रूट 7k। अब हमें यहाँ पे तीनों साइड्स पता है, अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं cos A tan A, हमें cos A और tan A निकालना है। cos A निकाल सकते हो, tan A निकाल सकते हैं। cos A किसके बराबर है, अब हम cos A निकालेंगे। cos बराबर होता है कर्ली ब्लैक हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को, cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को, b अपॉन h इज इक्वल टू, बेस क्या है यहाँ पे, ए एंगल का यूज हो रहा है यहाँ पे, ये ए एंगल है जो सीधे इसको साइड होगा अपोजिट में BC, ये है परपेंडिकुलर, फिर बेस है ये AB, इस ए एंगल के साथ जो हाइपोटेन्यूज और ये दूसरा साइड जुड़ा हुआ होता है ना, ज्वाइन होता है, ये तो हाइपोटेन्यूज है और दूसरा साइड जो ज्वाइन होता है इसके साथ ये AB, इस एंगल A के साथ ये AB साइड जो ज्वाइन है इसको हम बेस कहते हैं, और इसका अपोजिट साइड जो एंगल का है BC, इसको परपेंडिकुलर, बेस है यहाँ पे AB अपॉन हाइपोटेन्यूज है ये AC, ये कितना बन जाएगा, AB कितना है, AB है अंडर रूट 7k अपॉन AC कितना है, AC है 4k। अब यहां पे k से k कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट 7 नीचे 4,
ये यहाँ से रफ पोर्शन है, √7/4 आ गया cos A। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, यहाँ पे tan A, tan A भी निकालना है। tan बराबर होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan बराबर होता है P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल A है, परपेंडिकुलर और बेस कौन सी होगी? A एंगल का जो सीधे अपोजिट साइड है BC, ये है परपेंडिकुलर, BC है परपेंडिकुलर, और इस A एंगल के साथ हाइपोटेन्यूस और ये दूसरा साइड जो जुड़ा है ना AB, ये जॉइन वाला एंगल जो साइड जो इसके A के साथ AB, ये बेस बन जाती है, AB है बेस। एंगल A के लिए BC है परपेंडिकुलर और जो इस एंगल के साथ ये AB साइड जॉइन है, ये है बेस। AB इज इक्वल टू BC कितना है, वैल्यू डाल देंगे। अब BC है 3K अपॉन AB कितना है, AB है √7K, √7K। यहां पे भी K से K कैंसिल हो जाएगा और यहां क्या आ गया 3/√7, 3/√7। tan A बराबर आ गया 3/√7 को।